आज का कंट्रोल फाइल लिखिए, दिस कंट्रोल इज यूज टू अपलोड a file from client machine to server. This control is used to upload the file from client machine to server. This control is used to upload the file from client machine to server. Next line में the client machine to server. Next line में द फाइल में बी, अब फाइल कुछ भी हो सकती है, द फाइल में बी पीडीएफ कॉमा डॉक्यूमेंट, पीडीएफ कॉमा डॉक्यूमेंट और इमेज फाइल। फाइल क्या हो सकती है? पीडीएफ भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक फाइल हो सकती है, या फिर इमेज फाइल हो सकती है। अब इमेज फाइल मतलब पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी, हाँ ये सभी आ गए उसके अंदर। ओके ठीक है, फुल स्टॉप। जरा कंट्रोल दिखता कैसे है बता देते। चलिए, एक पेज चाहिए मुझे, ये कंट्रोल अगर पढ़ाना है तो मुझे एक ब्लैंक पेज लगेगा, तो मैं वेबसाइट में जाता हूँ और वहाँ से एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। ठीक है, वेब फॉर्म सेलेक्ट किया मैंने और इसको मैं नाम देता हूँ फाइल अपलोड EX एग्जाम्पल ऐड। बस इतना बोलते से क्या हुआ, एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया है। ठीक है, करना क्या है अपने को, देखो ध्यान दो, मुझे ऑप्शन ऐसा चाहिए, चूज फोटो, ऐसा ऑप्शन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? चूज फोटो, और उसके आगे वो कंट्रोल मेरा, और उस कंट्रोल पे अगर क्लिक करूंगा तो फिर डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए और मैं फोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी आना चाहिए मुझे, जैसे हमारा साइट पे होता है। बराबर करते हैं, देखो मुझे सिर्फ इतना लिख के चाहिए, चूज फोटो। ठीक, सर CHSS चूज फोटो। ठीक है, और इसके आगे मुझे वो वाला मेरा कंट्रोल लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ टाइप किया चूज फोटो और मुझे वो कंट्रोल चाहिए। कौन सा कंट्रोल? फाइल अपलोड, जस्ट डबल क्लिक किया, सेव किया, ओके डन। अब इसको सिर्फ मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, क्या किया, चूज फोटो लिखा और फाइल अपलोड कंट्रोल लिया। एक बार सिर्फ मुझे क्या करना है, रन करके देखना कि कैसे दिखता है। ध्यान दो, अभी रन करने का टेक्निक आपको मालूम है, फाइल पे राइट क्लिक करो एंड व्यू इन ब्राउजर बोल दो। ठीक, चलिए ब्राउजर ऑन हो गया, ध्यान दो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, तुमने लिखा था चूज फोटो और एक कंट्रोल लिया था, और यहाँ पे तो कुछ इस तरह से आया, चूज फाइल और नो फाइल चूजन। अब ये क्या है? करेक्ट, देखो रियलिटी में जब वो कंट्रोल बनाया गया था, ये वाला, ये कंट्रोल जब बनाया गया था तब इसका डिजाइन ऐसा ही किया गया, लेकिन जिस जगह हम उसको रन करते हैं, मतलब क्या, ब्राउजर अपडेट होते गए, तो अलग अलग ब्राउजर में इस कंट्रोल का अपीयरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, काम एक जैसे होते हैं, तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे अलग दिख रहा है दिखने में, और इधर जो है इधर अलग ही है, एक्चुअली ये एक ही कंट्रोल है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि ये जो क्रोम ब्राउजर है वो अपडेटेड है, तो इसलिए ऐसा वर्जन आया हुआ है। अब हो सकता है आपका अगर क्रोम ब्राउजर अपडेट ना हो तो आपको कुछ और दिखे। उदाहरण के तौर पे देखो, मेरे पास दो ब्राउजर है, यहाँ पे ये नीचे एक ब्राउजर है ना, यहाँ पे भी ओपन करके देखते हैं। अब आप बोलोगे कि सर दूसरे वाले ब्राउजर में कैसे रन करना, तो ध्यान दो अभी कैसे रन करना है। देखो, अगर मुझे ये वाला प्रोग्राम इस वाले ब्राउजर भी रन करना है, ये ब्राउजर अलग है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज नाम है इस ब्राउजर का। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना रहता है, ये जो URL है वो कॉपी करो और दूसरे ब्राउजर को ओपन करो और पेस्ट कर दो, हो गया। ठीक है, तो आपका सेम वैसे आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है क्या आपको? मतलब दोनों ही जगह रन होगा। एक्चुअली ये भी मेरा अपडेटेड है इसलिए सेम आया, लेकिन आपके पास में अगर
क्या बोलते उसको, पुराना वाला कौन सा है यार वो, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर करके एक ब्राउजर है, अगर उसके अंदर अगर इसको रन किया ना तो उसका पुराना वाला वर्जन दिखता है, ठीक है। लेकिन आजकल कौन इस्तेमाल करता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ मैंने इसलिए बताई ताकि ये अलग दिख रहा है ना, इसलिए सिर्फ बताया, ठीक है। तो ये सिर्फ अपडेटेड है इसलिए आया, ओके। नई चीज़ मैंने ये बताई कि आप एक जगह ओपन किया हुआ आउटपुट पेज दूसरे जगह भी खोल सकते हो, दूसरे ब्राउज़र में भी। अब आप बोलोगे ये कैसे, ये ठीक वैसे है जैसे कि तुम फेसबुक इस ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हो और दूसरे ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हो। कितना भी होगा तो फेसबुक सर्वर पे है, और विजुअल स्टूडियो इस सिस्टम के अंदर डालने के बाद ये जो लिंक जनरेट हुआ है पेज का, ये सर्वर की वजह से जनरेट हुआ है। इसीलिए ये लिंक तुम जहाँ जहाँ डालोगे वहाँ वहाँ वो आपका पेज रन हो जाएगा, ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर। कशामध्ये गूगल पे नहीं काम करेगा, हाँ मोबाइल में नहीं काम करेगा। कैसे काम करेगा, क्योंकि हाँ देखो, हाँ देखो देखो क्वेश्चन बड़ा बड़ा बढ़िया है। मैंने ये बोला है अभी कि ये जो लिंक है आप कॉपी करो और कोई भी ब्राउज़र में पेस्ट कर दो। कोई भी ब्राउज़र में पेस्ट करो मतलब सिस्टम के कोई भी ब्राउज़र में। क्यों, क्योंकि सर्वर किधर है, सर्वर इस सिस्टम में मौजूद है, बराबर। और जहाँ तक के इस सिस्टम का एक्सेस है उस वहाँ तक ये प्रोग्राम रन होगा। तुम अगर इसको कॉपी करके मोबाइल में डालोगे डायरेक्ट तो रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल के अंदर अलग प्रोसेसर है, लैपटॉप के अंदर अलग प्रोसेसर है, ठीक है। मोबाइल के अंदर अलग है, लैपटॉप के अंदर अलग है, इसीलिए वो रन नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे कि सर अगर अपने को ऐसा करना है तो वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। तुम्हारे मोबाइल को इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने ये कनेक्ट किया और इस सर्वर की IIS में सेटिंग होती है, वो अगर ओपन की, ऐसे समय पे तुम कोई प्रोजेक्ट सिस्टम में भी चला सकते हो और मोबाइल में भी चला सकते हो। और ये चीज़ मैं आपको खुद करके बताऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। जब मैं प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा एट द एंड, क्योंकि हम प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद में टेस्ट करते हैं 2 जगह पे, लैपटॉप पे भी टेस्ट करना पड़ता और वो मोबाइल में काम कर रहा है कि नहीं वो भी तो टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि होता है काफ़ी सारी साइट्स ऐसी है सिस्टम में खुलती है और मोबाइल में खुलती ही नहीं, तो उसके लिए टेस्टिंग ज़रूरी है। तो वो चीज़ भी अपन करेंगे, सो डोंट वरी, ओके ओके। आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या है देखो, चूज फोटो बोला मैंने और यहाँ पे सिर्फ चूज फाइल वाला बटन, मतलब फाइल अपलोड कंट्रोल आया हुआ है, ओके। अब अगर मैंने इसको क्लिक किया, देखो क्लिक करते बराबर ऑटोमेटिक एक विंडो ओपन होती है, दिख रही है आपको, देखो ये रिसाइज भी नहीं हो रहा है, ठीक है, जान दो। एक मिनट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया शायद, फिर से एक बार कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्लिक करते हैं, क्लिक किया, अब एक डायलॉग बॉक्स आएगा, चलिए आया। और आप यहाँ से आपको जो फाइल लगे वो फाइल चूज कर सकते हो, करेक्ट। मैंने बोला सपोज चूज फोटो, तो आप जहाँ कहीं भी आपके फोटो होंगे वहाँ से आप फोटो चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो अभी की कंडीशन है कि आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हो, ठीक है। देखो अब मेरे पास सपोज ये फोटो है, दिख रहा है कि आपको, स्क्रीनशॉट है ये किसी तो भी चीज़ का फोटो है सपोज, सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया मैंने वहाँ पे, तो क्या हुआ, s.jpg, मतलब मैंने कौन सा वाला फोटो सिलेक्ट किया हुआ है वो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स कैसे क्या ओपन हुआ, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसके लिए मैंने कोई कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ कंट्रोल, और उस कंट्रोल का काम ही वो है फाइल अपलोड करना। तो फाइल अपलोडिंग करने के लिए वही आपको डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड कर देता है, क्लियर, ठीक है। मैंने क्या किया, अभी सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल लिया और उसको रन करके देखा, ठीक है ना। अब इस कंट्रोल का मेन पर्पस क्या है, इस कंट्रोल का मेन पर्पस ये है कि हम जब यहाँ से कोई फाइल सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो मैंने सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया,
और यहाँ पे मैं अपलोड वाला बटन दूंगा। अपलोड के बटन के क्लिक पे मैं चाहता हूँ कि ये सर्वर पे सेव हो जाए, कहीं तो भी सेव हो जाए। अभी की कंडीशन में सर्वर मेरा सिस्टम ही है, तो मैं चाहूँगा कि मेरी सिस्टम में जितने भी ड्राइव्स हैं उसमें से कोई एक ड्राइव के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर ये डेटा सेव हो जाए। क्लियर? जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोई भी एक फाइल चूज करेंगे और बटन के क्लिक पे उसको सेव कर देंगे कोई भी एक ड्राइव पे, यही अपने को करना है। ओके, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए इसको पहले समझना तो पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी कंट्रोल को समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रॉपर। करेक्ट है ना? एक्चुअली देखो, आपने कई बार देखा होगा कि ये जो एग्जाम वाले होते हैं, मतलब खासकर कोई बैंकिंग की एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम है, ठीक है, वो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को लगाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि लगभग सभी अपलोडिंग करते वक्त फोटो और सिग्नेचर का साइज कम करने को लगाते हैं। बोलते हैं 50 KB के अंदर लाओ फोटो को और फिर अपलोड करो। ये क्यों है? यही क्वेश्चन है तुम्हारा, बराबर। ये इसलिए है, देखो मैं आपको ये चीज समझाता हूं। उदाहरण के तौर पे ऐसा इमेजिन करो, हम सब लोग एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट में ये होने वाला है कि यूजर जो है, मतलब सपोज अपन कोई कॉलेज का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कॉलेज के स्टूडेंट को अपना फोटो अपलोड करना है उसके ऊपर, ठीक है। अब अपना अगर फोटो अपलोड करना है और वो सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये फोटो कहीं तो भी सेव होने वाला है, बराबर। फोटो सेव होने वाला है तो उसको कहीं ना कहीं जगह तो लगती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई फोटो पेनड्राइव में लेते हो, तुम कितने फोटो पेनड्राइव में ले सकते हो? जितनी तुम्हारी पेनड्राइव की कैपेसिटी है। अगर तुम्हारा पेनड्राइव 8 GB का है तो तुम लगभग 8 GB के आसपास ही डेटा ले सकते हो, उसके ऊपर नहीं। करेक्ट? सेम वैसे जब हम सर्वर पे अपलोडिंग का काम करेंगे, मतलब यूजर कहीं से भी कुछ भी अपलोड कर रहा है तो सर्वर पे अपलोड हो रहा है। हर सर्वर की अपनी कैपेसिटी होती है। उदाहरण के तौर पे इस सर्वर की कैपेसिटी है 1 GB डेटा हैंडल करने की, ठीक है, क्योंकि सर्वर कंपनी खरीदती है, कोई क्लाइंट का जब प्रोजेक्ट लेती है। जैसे कि आप लोगों ने मुझे बोला कि सर हमको ऐसा एप्लीकेशन बना के दो जिसके अंदर हम फोटो अपलोड कर पाए। मैं एप्लीकेशन बना के दूंगा, फोटो अपलोड करने का भी उसमें काम रहेगा, लेकिन वो फोटो कहीं तो भी स्टोर होगा ना, उसके लिए मुझे इंटरनेट पे जगह खरीदनी पड़ेगी और वो जगह जो है वो GB के हिसाब से मिलती है। उदाहरण के तौर पे अगर 1 GB जगह है, ये 1 GB जगह लेने के लिए मैंने सर्वर वालों को 20,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। कितना? 1 GB जगह देने के लिए कितने रुपए लिए? 20,000 रुपये लिए, ठीक है। अब क्या है कि लोग फोटो अपलोड करते जा रहे हैं, है ना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तुम जब नॉर्मल फोटो खींचते हो, अगर मैंने मेरा सेल्फी लिया, तुम्हारा मोबाइल का निकाला हुआ एक फोटो कितने MB का होता है? अपना अपना तुमने ये तो किया होगा कभी ना कभी, अपने अपने खुद सोचो। तुमने जब तुम्हारे मोबाइल से फोटो लिया तब कभी देखा क्या वो कितने MB का होता है ना। उदाहरण के तौर पे अब मेरा मोबाइल ये Realme Narzo है, ठीक है, तो मुझे ये मालूम है कल मैंने फोटो सेशन किया तो हाँ तो मेरा एक फोटो बराबर नॉर्मली तुम जो फोटो निकालते हो वो 2 MB से लेके, अब सागर सर ने ज्यादा पैसे दिए, 2 MB से लेके 8 MB तक का फोटो खींचता है तुम्हारा मोबाइल। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। अब उसमें से अगर सपोज मेरे मोबाइल में बाय डिफॉल्ट 2 MB वाला मैंने कैमरा, मतलब मेरा फोटो निकाला। अब हम फोटो जब निकालते हैं, कभी भी हमने फोटो जैसा निकाला वैसा तो मैं कभी भी कोई भी ऐसा मुझे लगता है कि अपलोड नहीं करता होगा। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज मैंने फोटो निकाला, ठीक है, अब क्या अरे यार मेरे चेहरे पे लाइट ही नहीं है ना, तो मैं उसको थोड़ा गोरा करूंगा, आसपास का बैकग्राउंड ब्राइट करूंगा, है ना, पोर्ट्रेट मोड रहता है, अलग अलग मोड रहता है। तो वो जो 2 MB वाला फोटो है वो सेव होते इमेजिन कीजिए कि आपका 5 MB का हो गया, ठीक है। और पहला जो बंदा रजिस्ट्रेशन करने वाला है उस बंदे का नाम है अमित। अमित जब उसका फोटो अपलोड करेगा वो कितने MB का है? 5 MB का। सर्वर पे अपलोड हो रहा है ना, सर्वर में 1 GB की कैपेसिटी है।
1 GB 20,000 रुपये में तुम लोगों ने खरीदी, सपोज कंपनी ने खरीदी। 1 GB मतलब होता है 1000 MB, करेक्ट। तो 1000 MB में से पहला जो बंदा आया उसका रिकॉर्ड स्टोर करने में तुमको कितने MB खर्च होगी तुम्हारी? 5 MB, करेक्ट है। उदाहरण के तौर पे कैलकुलेशन करने में इजी जाए इसलिए मैं एक काम करता हूं, चलो मेरा फोटो 1 MB का है, कोई दूसरा बंदा आया सागर, सपोज सागर ने भी अपना फोटो अपलोड किया, ठीक है, और उसके रिकॉर्ड के भी कितना डेटा लगा? 1 MB। ऐसा करते करते इमेजिन कीजिए 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, तो मुझे बताओ कितने MB रिजर्व हुए? 10 MB, करेक्ट। मतलब ध्यान दो क्या हो रहा है, सिर्फ 10 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 MB तो खर्च भी हो गई, और तुम्हारा पूरा कॉलेज रजिस्ट्रेशन करने वाला। और मुझे बताओ कॉलेज की स्ट्रेंथ है 3000, सभी लोग मिला के, BA BSc इंजीनियरिंग वाले, उसमें मैकेनिकल सिविल ये वो सब मिला के सपोज 3000 लोग हैं, और 3000 के 3000 फॉर्म भर रहे हैं, तो कितनी MB खर्च हो जाएगी? 3000 MB तो लगने वाली है। तो 3000 MB मतलब कितना डेटा हो गया? 3 GB हो गया ना। तुम्हारे सर्वर की कैपेसिटी कितनी है? 1 GB की। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये लोग फॉर्म भरने बैठे तो तुम्हारी साइट डाउन हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी सर्वर की कैपेसिटी है 1000 रिकॉर्ड हैंडल करने की, और तुम्हारे पास रिकॉर्ड जमा हो रहे हैं 3000 के आसपास। ऐसे समय पे तुम्हारा सर्वर बैठ जाएगा, साइट ओपन नहीं होगी। ऐसा लिख के आ जाए, साइट नॉट रीच, साइट कुड नॉट बी रीच, या फिर ओपन भी होगी तो बहुत घूमती ही रहेंगी वो। ऐसा एक्सपीरियंस तुम लोगों ने कई बार लिया होगा। ऐसा नॉर्मली तब होता है जब किसी चीज़ का आखिरी दिन होता है, फॉर्म भरने का, रिजल्ट का दिन होता है, सभी लोग बैठे हैं। हाँ, जो फेल होने वाला है उसको भी मालूम है शायद पास हो जाए, तो वो भी बैठा रहता है कि एक बार रिजल्ट देख लूँ। रिजल्ट के दिन साइट स्लो होती है, इनकम टैक्स अगर भरना है आखिरी दिन होगा तब स्लाइड स्लो होती है। कोई एग्जाम है, उस एग्जाम का आखिरी दिन है फॉर्म भरने का, तब साइट स्लो होती है। क्यों? क्योंकि सर्वर पे अचानक से लोड बढ़ गया। एग्जैक्टली। अब मुझे बताओ इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? साइट की स्पेस बढ़ानी पड़ेगी, बराबर। लेकिन मुझे बताओ, तुमको जिसने पैसे दिए, तुम्हारा क्लाइंट तुमको पैसे दे रहा है, कंपनी का क्लाइंट कंपनी को पैसे दे रहा है। कंपनी के क्लाइंट ने बोला हुआ है कि इस पूरा प्रोजेक्ट का जो बजट है उसका वो है, इमेजिन करो 30,000 रुपये। कितने रुपए है? 30,000 रुपये क्लाइंट तुमको दे रहा है। उसमें से तुमने 20,000 रुपये की जगह खरीदी हुई है, और 10,000 रुपये तुम्हारा इनकम हो गया। अब मुझे बताओ, अब तुम्हारे ध्यान में आया कि लोग रजिस्ट्रेशन करने वाले तो 3,000 है, तो ये जगह काफी है क्या? नहीं। अगर तुम जगह बढ़ाने के बारे में सोचो, तो अगर 1 GB 20,000 रुपये की आ रही है, तो 3 GB के लिए कितना खर्चा आएगा? सिंपल सी बात है। तो 3 GB अगर ये करना है तो कितना खर्चा आएगा? 60,000 रुपये चाहिए आपको। लेकिन तुम्हारा क्लाइंट तुमको कितने रुपए दे रहा है? 30,000। अब मुझे बताओ, बचे हुए 30,000 तुम तुम्हारे जेब से डालोगे क्या? नहीं। अब यहां पे क्या हुआ? डेटा बचाना है ना, डेटा बचाना है, और सर्वर पे लोड भी कम करना है, क्योंकि 1 MB की फाइल या फिर 3,000 MB या फिर 3 GB, इतना डेटा हैंडल करना आसान बात नहीं है। तो इसमें दोनों चीजें करनी रहती है उनको। एक तो फिर डेटाबेस का साइज कम हो, और दूसरा सर्वर की जगह भी बचे। तो ये करने के लिए बेस्ट चीज क्या है कि तुम रिस्ट्रिक्शन डालो। वो लोग क्या करते हैं, कोडिंग थ्रू रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि तुम्हारी फाइल की साइज 50 KB 10 KB जो भी रिस्ट्रिक्शन डालना है उसके ऊपर ना हो, बराबर। सपोज आपका एक फोटो 1 MB के आसपास है, करेक्ट, और हमने अगर रिस्ट्रिक्शन डाला कि भाई 50 KB के ऊपर फोटो नहीं होना चाहिए, तो एक रिकॉर्ड 50 KB, दूसरा रिकॉर्ड 50 KB, मतलब ये 1 MB में तो कितने सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे? समझ में आ रहा है? इसका मतलब 3,000 लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन किया,
तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे 10 MB ही खर्चा होंगे। समझ में आ रहा है? और इतना डेटा मैनेज करना आसान हो जाता है। इस कारण से कोई भी कंपनी जैसे कि अभी हमने VMG कॉलेज का प्रोजेक्ट लेकर रखा है, 3000 का स्ट्रेंथ है वहाँ के स्टूडेंट्स का, सभी लोगों ने अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए हुए हैं। अगर हमने ऐसी छूट दी होती कि भाई एक तुम्हारी मर्जी से जितना जैसा लगे वैसा फोटो अपलोड करो, ऐसा अगर बोला होता तो हमने जो सर्वर लेकर रखा वो तो पहले दिन भर जाता था। तो ऐसा ना हो और हमको भी बैकअप लेना आसान हो, इस कारण हमने कोडिंग से रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है। कि भाई कुछ भी हो, किसी का फोटो बड़ा हो छोटा हो, हमको फोटो 50 KB के अंदर ही चाहिए तो ही वो अपलोड था। तो ये रिस्ट्रिक्शन मैं अभी बताऊंगा इस एग्जांपल में कैसे लगाते हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल बताऊंगा। अच्छा, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, तुमको समझ में आया ये कैसा क्यों होता होगा? ओके, सबको क्लियर है? पूजा, करण, विकी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बस तो इसको समझने के लिए पहली जो प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं। पहले लिखो फर्स्ट नंबर पे, उसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, नाम है फाइल नेम। दिस प्रॉपर्टी is used to get the file name of uploaded file। जो भी फाइल तुम अपलोड कर रहे हो उस फाइल का नाम तुम गेट कर सकते हो। ये फाइल का नाम गेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि तुमको इस फाइल को सेव करना है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू गेट द फाइल नेम ऑफ अपलोडेड फाइल का फाइल नेम आप गेट कर सकते हो। ठीक है, ओके, लिखा? बस 2 मिनट होल्ड कीजिए। ओके, चलो इसको समझ। क्या लगता है तुमको उस प्रॉपर्टी से क्या होता होगा? फाइल नेम, आप फाइल का नाम गेट कर सकते हो। ये बड़ा ही काम का है। बताओ, देखो ये दिख रहा है तुमको? थोड़ी देर पहले मैंने एक फाइल सिलेक्ट किया था, बराबर? वो जो सिलेक्टेड फाइल है उसका ये नाम है। ये फाइल सर्वर पे जाने वाला है और उधर किधर तो भी वो स्टोर होगा, लेकिन तुमको उस फाइल को अगर स्टोर करना है तो उस फाइल का नाम तुमको पता होना जरूरी है। कोडिंग थ्रू तो किसी फाइल का नाम गेट करते आना चाहिए, और उस फाइल का नाम गेट करने के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है फाइल नेम। क्लियर? ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। उस प्रोग्राम में ये करना चाहिए कि जब भी मैं फाइल सिलेक्ट करूं और सबमिट बटन पे क्लिक करूं तो उस जो भी अपलोडेड फाइल है उसका नाम मुझे नीचे लेबल में प्रिंट हो जाए। ठीक है, ओके, करके देखते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या बोला हूं मैंने? क्या करने वाले अपन? जो भी फाइल सिलेक्ट करेंगे उस फाइल का नाम रीड करके नीचे लेबल में प्रिंट हो जाए। बताओ, ये काम करने के लिए कैसा कंट्रोल अरेंजमेंट चाहिए? क्या क्या चाहिए काम? बराबर, चूज फोटो लिखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स में से मैं फाइल तो चूज कर ही लूंगा। ठीक है, आगे बटन लगेगा। हाँ, बटन लगेगा, बराबर, बटन लिया, और नीचे एक लेबल भी तो लगेगा, बराबर, लेबल लगेगा, लिया। आगे चलो नाम वाम दे देते। चलो ठीक है, देखो लेबल को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट निकाल दिया, हमेशा की तरह उसको नाम दे देते, LBL MSG। ठीक है, चलो थोड़ा बोल्ड कर देते, कंट्रोल B का इस्तेमाल करके मैंने बोल्ड कर दिया। दूसरा बटन सिलेक्ट किया, टेक्स्ट पे गया, यहाँ पे नाम दिया मैंने सबमिट। ठीक है, और उसको भी नाम दे देते हैं BTN सबमिट। डन? ठीक है, अब कंट्रोल का नाम, इसका नाम है फाइल अपलोड। देखो क्या नाम है इसका? फाइल
अपलोड, और ये कौन सा फाइल अपलोड करने वाला है, फोटो वाला, ठीक है। ऐसा ही और एक कंट्रोल रहेगा सिग्नेचर वाला, फाइल अपलोड सिग्नेचर वाला, ठीक है। देखो अगर तुमको फाइल अपलोड को नाम देना है तो ऐसा देना पड़ता है, फाइल अपलोड FU फोटो। अगर सिग्नेचर का होता तो FU सिग्नेचर, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा हम आधार कार्ड अपलोड करते हैं, पैन कार्ड अपलोड करते हैं, अगर किसी का आधार कार्ड अपलोड करने के लिए फाइल अपलोड का कंट्रोल चाहिए और उसका नाम कैसे रहेगा फिर, FU आधार, FU पैन, FU कास्ट। आपने देखा होगा ना, कई बार हम कैसा फॉर्म सबमिट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं अपने, तो वो ऐसे किया होगा उन लोगों ने, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। सेव किया, बस एक बार रन करते हैं। चलिए रन किया मैंने। क्या होना चाहिए, यहां से मैं फाइल को सिलेक्ट करूंगा, क्लिक किया वहां पे, जो भी फाइल, अब फाइल मतलब भले मैंने वहां पे चूज फोटो लिखा हो, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकता है। तुम डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड कर सकते हो, PPT, सॉफ्टवेयर फाइल, EXE फाइल, कुछ भी अपलोड कर सकते हो फोल्डर छोड़ के, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मेरे फाइल का नाम है सपोज, चलो यहाँ पे मैं, ये दिख रहा है आपको P वाला ही फाइल ओपन किया है। देखो क्या नाम है यहाँ पे, p.jpg। लेकिन जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तब मुझे ये नाम नीचे जो मैंने लेबल लेके रखा वहाँ पे आना चाहिए। देखो अभी मैंने सबमिट किया, कुछ हुआ क्या, नहीं, कोड ही नहीं लिखा ना। क्या करना पड़ेगा, बटन के क्लिक पे फाइल का जो नाम होगा वो नाम रीड करना है और लेबल के अंदर शो कर देना है। क्लियर, चला कोड काय में लिखना पड़ेगा, बटन के क्लिक पे, ठीक है। डबल क्लिक किया, आगे बताइए, खुद सोचो और बताओ। बटन के क्लिक पे फाइल का जो भी नाम है, फाइल तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, रीड करके लेबल में डाल देना है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से फाइल का नाम आ सकता है, उसके ऊपर ध्यान दो। फाइल नेम एक ही तो है। देखो तुमने जो बुक में लिखा ना, देखो जरा, देखो उसको, उसका रिटर्न टाइप देखो कि फाइल नेम जब कॉल होगा कौन से फॉर्म में डेटा आने वाला है, स्ट्रिंग फॉर्म में। अबे यही तो चाहिए अपने को। फाइल नेम को अगर तुमने कॉल किया तुमको नाम मिल जाएगा, लेकिन नाम किधर तुझे रखना पड़ेगा ना, एक आधे वेरिएबल में। तुम लेबल में भी रख सकते डायरेक्ट, क्योंकि लेबल वेरिएबल जैसा ही तो है, सही है, ठीक है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट लेबल में भी ले सकते ना अपन, तो लेबल ही ले लेते हैं। तो लेबल में कुछ भी डालना है, मतलब क्या, lbl_msg.text, करेक्ट है, ओके, इक्वल टू, आगे बताइए। फाइल नेम को एक्सेस करना है, अपना एक ही सिंटैक्स है, बराबर, कंट्रोल नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, बराबर। आंखों के सामने लाओ स्टेटमेंट को, क्या क्या लिखूं बताओ, बरोबर। हाँ, कंट्रोल का नाम क्या है, हाँ, कंट्रोल का नाम रखा ना तुम लोगों ने, FU फोटो, बराबर, फाइल अपलोड फोटो, बराबर, डॉट। हाँ, अब वो स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग सिर्फ क्या रिटर्न टाइप है कि डेटा कौन से फॉर्मेट में आने वाला है, मैंने इतना ही बताया। मेन जो है वो है फाइल नेम, एग्जैक्टली, तो फाइल नेम। अब तुमको समझा क्या, बुक में जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है वो सिर्फ ये पर्पस, मतलब तुमको आने वाला डेटा कौन से फॉर्मेट में है ये पता रखने के लिए मैंने स्ट्रिंग बोला है, सेमीकोलन। डन। ये एक लाइन में कोई डाउट है क्या, मेरे को बताओ। क्लियर, ओके, चलो एक बार रन करके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलिए, चूज फाइल, P को सिलेक्ट किया, p.jpg दिख ही रही है यहाँ पे। सबमिट बटन को क्लिक करते हैं,
या क्लिक सबमिट बटन को क्लिक करते बराबर p.jpg आंसर आएगा। फिर से एक बार करते हैं, चूज फाइल। अगर मैंने दूसरी एक पीडीएफ सिलेक्ट की, देखो एग्जामिनेशन सेल डॉट पीडीएफ, सबमिट किया, क्या है लिख के एग्जामिनेशन सेल डॉट, मतलब जो फाइल मैं अपलोड करने के लिए सिलेक्ट कर रहा हूं उसका मैं नाम गेट कर पा रहा हूं। ये सबसे मेन चीज है। मेन पर्पस क्या है तुम्हारा? नाम गेट करना मेन पर्पस नहीं है। मेन पर्पस है तुमको इस फाइल को सर्वर पे सेव करना है, मतलब इसी लैपटॉप पे कहीं तो भी सेव करना है। अरे लेकिन सेव करने के लिए उसका नाम पता होना चाहिए ना, इसलिए पहली स्टेप है फाइल का नाम पता करना। ठीक है, समझा कैसे किया? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट समझा? ओके, ये प्रोग्राम आपको खुद लिखना है अभी। ठीक है, बाकी भी प्रॉपर्टीज है लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हमने आज एक ही प्रॉपर्टी देखी। प्रोग्राम लिखो, राइट अ प्रोग्राम, अच्छा हेडिंग दो नीचे, राइट अ प्रोग्राम टू रीड, राइट अ प्रोग्राम टू रीड, राइट अ प्रोग्राम टू रीड write a program to read the name of file, of selected file. Write a program to read the name of selected file and show it on label. ड्रॉ कर लो प्रॉपर और अपनी मर्जी से कोड लिखने की कोशिश करो। चलिए, तो ये उसका कोड, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हमने स्टार्ट किया हुआ है कौन सा कंट्रोल? फाइल अपलोड कंट्रोल। ठीक है, हमारा एम ये रहेगा कि हम चाहते हैं सिलेक्टेड फाइल को, चाहे वो पीडीएफ हो, वर्डपैड हो, इमेज हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कैसे सेव करते हैं। क्लियर? ओके, ये जो यहाँ तक के बताया इसमें कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है क्या इसके अंदर? ओके, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।